हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फैमिली डॉक्टर वीके धीमान। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल इस समय बढ़ती हुई बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग 60% लोगों को हो रही है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम हेल्दी सेल्स का निर्माण करना है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की अनेक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। पोषक तत्वों के शरीर में अवशोषण से लेकर तमाम हार्मोन्स के प्रोडक्शन तक में कोलेस्ट्रॉल बेहद ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक लुब्रिकेंट की तरह होता है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। यह बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करने के अलावा सूरज की रोशनी को विटामिन डी में बदलने में मदद करता है। बॉडी से टॉक्सिन्स को सोख कर हेल्दी रखता है। ब्रेन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। पूरी धरती पर अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम लीवर करता है। हर बार भोजन के बाद कोलेस्ट्रॉल छोटी आंत द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है जिसे लीवर स्टोर करके रख लेता है। जब भी शरीर को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है उसके अनुसार लीवर इसे उपयोग के लिए निकाल देता है। जब शरीर में ज़रूरत से अधिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है यह खून ले जाने वाली नलियों के पास जमने लगता है जिससे ये छोटी होने लगती है और हमारे नए सेल्स का निर्माण करता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में अधिक हो जाती है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने पर उसे लो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपको क्या क्या बीमारी आ सकती है। अभी तक आपने जो भी वीडियो देखी है वो हाई कोलेस्ट्रॉल से रिगार्डिंग देखी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, शुगर हो सकता है और अन्य तरह की कई बीमारियां हो सकती है। लेकिन आज आपने अभी तक YouTube पर ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया हो। दोस्तों, लो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ी समस्या है। लो कोलेस्ट्रॉल के कारण भी कई बीमारियां हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दिल की बीमारी का ख्याल आ जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यह हमेशा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। दरअसल कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नियमित एक्सरसाइज और खान-पान की बदौलत कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है, लेकिन जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल में ज़्यादा कमी आती है तो यह कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे बढ़ाती है। चलिए जानते हैं कि ये खतरे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, कैंसर का खतरा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, लो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है बॉडी के अंदर, तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कई तरह के कैंसर से लड़ने में बैड कोलेस्ट्रॉल अहम भूमिका निभाता है। लो कोलेस्ट्रॉल के कारण मनुष्य में गुस्सा भी बढ़ता है। तमाम शोधों में यह बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल का कम स्तर गुस्सा बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा यह लोगों में हिंसक प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। याददाश्त पर प्रभाव। कम कोलेस्ट्रॉल
हमारी यादाश्त को भी प्रभावित करता है। कोलेस्ट्रॉल यादाश्त के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल में यदि कमी आ जाती है तो यादाश्त को कमज़ोर करने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं दिमाग की क्षमता को कम करने के लिए जानी जाती है। 2011 में हुए एक अध्ययन में बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल का कम स्तर जल्दी मरने का खतरा बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं हमारे संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। एक शोध में यह बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल टीबी के मरीजों के लिए मददगार हो सकता है। आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। उनमें से ये 5 लक्षण शामिल हैं जिनके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, स्किन का पीला पड़ना। यह हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख लक्षण है जिसमें व्यक्ति की स्किन पीली पड़ जाती है। कुछ लोगों को यह पीलिए का संकेत लग सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप करना चाहिए और तभी कोई इलाज करवाना चाहिए। नंबर 2, सीने में दर्द। अगर किसी व्यक्ति के सीने में दर्द रहता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। नंबर 3, पैर के निचले हिस्से में दर्द होना, यानी पैर के तलवे में दर्द होना। यह आम समस्या है और अधिकतर लोगों में पाई जाती है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को यह थकान के परिणाम लगे, लेकिन उनके लिए डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, कमज़ोरी महसूस होना। आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो थोड़े दौड़ने या काम करने पर थक जाते हैं। ऐसा हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए। नंबर 5, दिल की धड़कनों का अबनॉर्मल गति से चलना। अगर किसी व्यक्ति को दिल की धड़कनों के असामान्य गति से चलने की शिकायत रहती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। यदि समय रहते हाई कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दिया जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन लोगों के उन तरीकों की जानकारी न होने के कारण वे इससे छुटकारा नहीं पा पाते। इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सब जानकारी मिल जाएगी जिससे आप समय रहते हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज करवा सकते हैं। हम में से किसी भी व्यक्ति का किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज करना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। यह बात हाई कोलेस्ट्रॉल पर भी लागू होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट पेट दर्द होना है। हालांकि कई बार यह दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर काफ़ी लंबे समय तक इसमें आराम न आए तो यह किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के घरेलू कई उपाय हैं जिनको अपनाकर हम आसानी से हाई कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। उनमें से मुख्यतः नंबर 1, पौष्टिक भोजन करना। ऐसा माना जाता है कि हमारे खान पान का हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। यह बात हाई कोलेस्ट्रॉल पर भी लागू होती है, इसलिए लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और केवल पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। नंबर 2, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। हाई कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम करने का सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है, जो उसे हेल्दी रखने में सहायक साबित होती है। अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वीडियो का। इसी चैनल पर आपको हाउ टू ग्रो योर इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बढ़ाने के आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। अपने वज़न को नियंत्रित करना। अधिक वज़न को बहुत सारी बीमारियों का कारण माना जाता है। इसी कारण सभी लोगों को अपने वज़न का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे किसी तरह की बीमारी होने की संभावना ना हो। धूम्रपान करना। किसी भी व्यक्ति के लिए धूम्रपान करना काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है, अतः किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए ताकि वह बेहतर ज़िंदगी जी सके। आज के दौर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन इत्यादि फैल रही है। ऐसे में लोग दूसरी बीमारियों जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की पूरी जानकारी हो तो वह आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछे गए जो सबसे ज़्यादा सवाल हैं उनका भी जवाब आपको मिलेगा। शायद उन सवालों में आपका भी सवाल हो और आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपका सवाल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या लक्षण हैं? आंसर है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के संकेतों में मुख्य रूप से चक्कर आना, भूख न लगना, सीने में बाईं ओर दर्द होना, पैरों में दर्द होना इत्यादि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाई कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक हो सकता है? इसका आंसर है, हर व्यक्ति के लिए कोलेस्ट्रॉल काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ऐसे में यदि अपने सामान्य स्तर से अधिक बढ़ जाता है, उससे काफ़ी गंभीर बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है? इसका आंसर है, जी हाँ, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को नमक का सेवन कम करना है, एक्सरसाइज करना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है। और नमक के विकल्प में आपको सेंधा नमक या काला नमक यूज़ करना है, अपनी रसोई में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाई कोलेस्ट्रॉल किस तरह का भोजन करने से होता है? इसका आंसर है, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी मुख्य रूप से मांस, मछली, ज़्यादा नमक, फास्ट फूड और मक्खन, घी, दूध इत्यादि का सेवन करने से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सुबह के नाश्ते में बादाम वाला दूध और संतरे का जूस इत्यादि शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस से होता है? इसका आंसर है, आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल सीधे तौर पर स्ट्रेस से नहीं होता, लेकिन अधिक वजन का होना, बीपी से पीड़ित होना समेत ऐसे कुछ सारे तत्व हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल से कमजोरी महसूस होती है? इसका आंसर है, हाई कोलेस्ट्रॉल से कमजोरी महसूस नहीं होती, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल के अन्य गंभीर बीमारियों जैसे दिल संबंधी बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ होना इत्यादि हो सकती है।